नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर परफॉर्मेंस के बारे में। मैं जानता हूं 90% आप में से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो या तो जॉब करते हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं। इसलिए आपका जो कंप्यूटर या आपके पास जो लैपटॉप होता है वो उतना पावरफुल नहीं होता। आपके पास बेसिक लैपटॉप या बेसिक एक डेस्कटॉप होता है, i3, सेलेरॉन, कोर टू डुओ, डुअल कोर, ये प्रोसेसर वाला और बड़ी हल्की रैम वाला। कि ठीक है, अभी हम अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे हम सीखते जाएंगे बाद में हम कभी जाके पैसे वगैरह होंगे तो इन्वेस्ट कर लेंगे, विच आई अंडरस्टैंड। मेन चीज़ फिर आपको क्या दिक्कत आती है जब आपका प्रोजेक्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, आप थोड़ा आगे काम कर रहे हैं और सारी साउंड्स ऐड कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो हैवी होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फिर वो रुकना शुरू हो जाता है, आपकी रैम भर चुकी होती है, आपके प्रोसेसर में इतनी पावर नहीं होती वो लोड उठाने की। तो आज हम यही बात करेंगे कि आप आपका जो भी कंप्यूटर है, जो भी उसकी पावर है, जो भी उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, उसको हम किस तरह से ऑप्टिमल लेवल पर यूज़ कर सकें, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, आपको जो प्रॉब्लम आती है आप इस तरह की कुछ फेस करते होंगे जब बहुत सारी साउंड्स उसमें ऐड हो जाती होंगी। तो ये जो कच 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 के ये आ रहा है, पहली चीज़ जो आपको ऑलरेडी मालूम भी होगी, बहुत बार आपने डिस्कस भी किया होगा, मैं भी वीडियोस भी देखी हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हम जाते हैं ऑप्शंस, या जाते हैं ऑडियो सेटिंग्स, और जो भी आपका इंटरफेस है, मैं यहाँ पर मेरे पास एक माइक है छोटा सा, जिसके अंदर ही USB इंटरफेस सा होता है। वो कुछ हाई क्वालिटी नहीं है क्योंकि मेरा सारा सामान इस वक्त स्टूडियो में है, लॉकडाउन में है, मैं घर में हूँ, लैपटॉप पे हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब तो वटएवर ये मेरे पास है। तो मैंने क्या करना है, सिर्फ इसकी बफर लेंथ मैं इसकी थोड़ी बढ़ा दूंगा। मैंने बिना देखे वैसे ही बढ़ा दिया, देख लेंगे कहाँ भी। अब देखते हैं क्या हुआ। नाइस, अब सही हो गया है। क्यों? क्योंकि बफर लेंथ मैंने बढ़ा दी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा जब आप जाएंगे तो आप बफर लेंथ अपनी बढ़ा देंगे। आपका यहाँ पर रेड भी होना शुरू हो जाता होगा, 80, 90, 75 यहाँ जाकर, तो वो चीज़ भी कम होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, हम जहाँ जाएंगे प्रायोरिटी, उसको हम कर देंगे हाईएस्ट। CPU के नीचे दो हमारे पास चीज़ें हैं, मल्टी थ्रेडेड जनरेटर प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडेड मिक्सर प्रोसेसिंग। ये दोनों हमारे ऑन होने चाहिए। बाकी इसको मैंने फिर किया बंद। ठीक है, अब मैं देखूंगा और स्मूथली मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूं। आपने ये अपना जो प्रोजेक्ट है इसको बंद किया, प्लेलिस्ट को, और आपने पीछे देखा इतना सारा जमघट लगा हुआ है, बहुत सारे उसके अंदर VSTs जो आपने मिक्सर में अलग अलग जितने भी आपने यूज़ किए हैं, रिवर्ब है, यहाँ पर EQ लगे हुए हैं, कंप्रेसर है, ये कोई इफेक्ट के लिए है और चीज़ें। तो ये जितने भी खुले हुए हैं ये भी तो आपके प्रोसेसर के ऊपर लोड डाल रहे हैं। इनका यूज़र इंटरफेस है, ग्राफिक इंटरफेस है, तो उसे भारी तो कर ही रहे हैं, परेशान तो कर ही रहे हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, सिंपली मैं यहां पर क्लिक करूंगा F12 और ये सब रिमूव हो गए। डरिए मत, घबराइए मत, ये डिलीट नहीं हुए हैं, सिर्फ उनका जो यूज़र इंटरफेस है वो हाइड हो गया है, जिस वजह से थोड़ा सा मेरा प्रोसेसर को थोड़ा सांस आया कि ठीक है, साउंड पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ लगे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है यूज़र इंटरफेस उनका हाइड हो गया है, तो मुझे थोड़ा सांस लेने की जगह मिल गई है। अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत लोग को लगेगा कि नहीं ऐसा है वैसा है, उसके बाद फिर हम थ्रेड्स, कोर्स, ये सब बहुत डीप डिग जाना पड़ेगा, उसको डिस्कस करना पड़ेगा, इतनी ज़रूरत नहीं है। बिलीव इन मी, F12 दबाइए, आराम है। उसके बाद अब मान लीजिए आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हम जब भी कोई गाना, कोई प्रोजेक्ट, कोई म्यूज़िक बनाते हैं तो हम दो चीज़ें करते हैं। VST लिया, कोई साउंड बनाई, उसका प्रीसेट ढूंढा, नहीं जचा, दूसरा VST लिया, उसमें बेस लाइन देखी, कोई कीज़ की साउंड देखी, कोई प्लग की साउंड देखी, बात नहीं बनी, तीसरा VST देखा, हमने कहा हाँ ये साउंड जच रही है, और हमने वो पैटर्न 1 में वो बजाई, दैट्स इट। बाकी के VST वहीं लगे रह जाते हैं, राइट। अब वो यूज़ भी नहीं हो रहे, लेकिन वो मेरे प्रोसेसर के ऊपर लोड डाल रहे हैं। सेम मैं चलते गाने में अलग अलग किक्स लेता रहूँगा, देखूंगा नहीं नहीं ये नहीं जच रही, ये भी नहीं जची, ये भी नहीं जची, हाँ ये जची है, ठीक है। फिर हम स्नेयर लगा लगा के देखते रहते हैं कि नहीं ये बात नहीं बनी, ये भी बात नहीं बनी, लेकिन वो सारी साउंड्स वहीं रह जाती हैं, राइट। सो
वो जितने भी सैंपल्स मैं ले रहा हूँ मेरी रैम को तो भर ही रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ गया टूल्स, यहाँ से गया मैं मैक्रोस। मैक्रोस से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाता हूँ सिलेक्ट अनयूज्ड चैनल्स। इसको मैं एक बार खोल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ हम कर देते हैं ऑल, टूल्स, मैक्रोस, सिलेक्ट अनयूज्ड चैनल्स। इस मैंने क्लिक किया और आप देख रहे हैं जो जो चैनल यूज़ नहीं हुए हैं उन सबको उसने सिलेक्ट कर लिया, जिसके अंदर वो सैंपल्स वगैरह भी आ गए हैं, बाकी चीज़ें भी आ गई हैं। मैं यहाँ गया टूल्स, मैक्रोस, कहाँ गया सिलेक्ट अनयूज्ड चैनल्स, राइट। जब ये सिलेक्ट हो गए उसके बाद मैंने यहाँ गया, क्लिक किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू, डिलीट सिलेक्टेड, और सब हट गए। मेरा गाना वहीं का वहीं है, लेकिन जो भी मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने ले रखी थी जो मेरे प्रोजेक्ट पे लोड कर रहे थे उन्हें मैंने उड़ा दिया। दूसरा तरीका क्या है, अगर बहुत सारे सैंपल्स ले रखे हैं आपने, यहां पर दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, टूल्स, मैक्रोस, फिर यहां से गए पर्ज अनयूज्ड ऑडियो क्लिप्स, वो अपने आप उड़ गई। जो ऑडियो क्लिप्स मैंने यूज ही नहीं की उसे उड़ा दो, उसने उड़ा दी, सिंपल। नेक्स्ट मैं यहां जाता हूं व्यू, व्यू पे क्लिक किया और मैं यहां गया प्लग इन परफॉर्मेंस मॉनिटर, इस मैंने क्लिक किया और यहां पर ये बता देगा आपने कौन कौन से VST लिए हैं, चाहे जनरेटर हो चाहे इफेक्ट हो, मिक्सिंग वाले वगैरह सब कुछ वो दिखा देगा। और यहां पर वो दिखा देगा कौन सा सबसे ज़्यादा लोड ले रहा है। ये देखिए हार्मलेस कुछ नहीं ले रहा, 3x कुछ नहीं ले रहा, फ्लेक्स सबसे ज़्यादा लोड ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बहुत सारे खुल जाएंगे, 50, 60, 70 जितने भी खुलेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा लोड कौन कौन से VST ले रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं, उसी की वजह से मेरा जो है प्रोजेक्ट हैवी हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ गया, मान लीजिए ये कोई भी एक साउंड है, सुनते हैं, ठीक है, ओके, ये 3x ऑसिलेटर का है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पैटर्न 1 में गया, राइट क्लिक, क्विक रेंडर एज ऑडियो क्लिप, मैं फिर यहां गया, ये ऑडियो वाले में, यहां पर था वो पैटर्न 1, ये ऑडियो पे क्लिक किया, ये रहा मेरा पैटर्न 1, इसे पकड़ा, यहां रखा, इसे सुना, वॉल्यूम वाइज, साउंड वाइज, डायनामिक्स वाइज एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो पैटर्न 1 वाला कहां गया, ये रहा, राइट क्लिक डिलीट, क्योंकि मेरे पास साउंड तो आई गई है, मैंने वो VST उड़ा दिया, अब वो VST का लोड नहीं रहा, मेरे पास ये साउंड रह गई है। जब भी मैं आपको अपने कोई पुराने प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखाता हूँ या स्टूडेंट्स की बीट्स वगैरह दिखाता हूँ, उनको भी मैं एकदम सीमलेसली दिखा सकूँ, इसलिए ऑडियो में कन्वर्ट किया होता है। कई बार स्टूडेंट्स एक दो ये भी पूछते हैं कॉमेंट में, क्या ये लूप्स हैं? वो लूप्स नहीं होती, वो स्टेम्स होती हैं जो कन्वर्ट हो रखी होती हैं, राइट। नेक्स्ट चीज़, मैं जाता हूं टूल्स, टूल से आता हूं मैं मैक्रोस, मैक्रोस के अंदर एक चीज मेरे पास है, कहां गया, स्विच स्मार्ट डिसेबल फॉर ऑल प्लगइन्स। यह करना बहुत जरूरी है, मैं हमेशा करता हूं बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर। यहां पर मेरा पैटर्न 1 है, यहाँ पे कोई एक VST आया, फिर यहाँ से 2 जुड़ गए और VST ऐड होने लगे, यहाँ पर EQ भी लगा होगा, इस पर रिवर्ब भी लगा होगा, करते करते यहाँ 4 VST आ गए, मैं गाने के आगे बढ़ता गया, वहाँ 8-10 VST आ गए और उनके ऊपर कंप्रेसर, सैचुरेशन, VST, वार्मथ वगैरह, हार्मोनिक्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगती जा रही हैं, वो हैवी होता जा रहा है। तो इतने सारे VST जैसे ही प्रोजेक्ट खुलता है, सारे के सारे वो एक झटके से मेरे कंप्यूटर के ऊपर लोड कर देते हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं जाता हूं टूल्स, मैं आता हूं मैक्रोस, मैं कहता हूं स्विच स्मार्ट डिसेबल फॉर ऑल प्लगइन्स, जितने भी प्लगइन्स हैं वो स्मार्टली डिसेबल हो जाएं। स्मार्टली डिसेबल का मतलब जब तक आपको याद नहीं किया गया आप बंद रहें। मतलब अगर मैं अभी यहीं काम कर रहा हूं तो जो VST यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा लगाया है, इसके ऊपर कोई और चीज़ें भी लगी होंगी, वो ऑफ रहेगा जब तक वो कॉल में नहीं आता, राइट। सो सिर्फ प्रोजेक्ट मैंने खोल के रखा हुआ है, ये नहीं है कि वो 80-90 यहाँ पर रेड होना शुरू हो जाएगा, नहीं। जब तक जाके कोई ऐसी जगह में नहीं आता, किसी ड्रॉप जैसा कोई हुक जहाँ पे बहुत सारे VST इकट्ठे ऑन हो गए, तब तक वो मेरा शांति से चलता रहेगा। ग्रेट। एक और चीज़, मैं यहाँ जाता हूँ ऑप्शंस और मैं यहाँ गया प्रोजेक्ट जर्नल सेटिंग्स। इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ दी गई है टाइम बेस PPQ। ये क्या चीज़ है, जैसे यहाँ मैंने यहाँ पर 24 कर रखा है, आप देखोगे अभी जाके तो आपको बाय डिफॉल्ट 96 दिखेगा। मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ मैं क्लिक करता हूँ पीछे कुछ चेंज होता जा रहा है। ये ऑडियो क्वालिटी से बिल्कुल भी रिलेटेड चीज़ नहीं है, ये सिर्फ मेरे ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ है कि मैं कितना जूम कर सकूं। 96 है, मैं इतना जूम कर सकता हूं, 24,
मैं बस इतना ही जूम कर पाऊँगा। बहुत ज़्यादा जूम करना है 960, कितना ज़्यादा जूम कर लिया, देखो एक एक चीज़ मैं पढ़ सकता हूँ कि मेरा टेम्पर क्या कह रहा है। तो जितना ज़्यादा मैं ये पावर इसे देता जाऊँगा मेरे कंप्यूटर पे उतना ही लोड बढ़ता जाएगा, सिंपल सी बात है। मैं इतना करूँगा, देखिए 960 किया, वहाँ पर क्या दिख रहा है 10, राइट। इस पर क्लिक किया 24, वहाँ क्या आ गया 1। मैंने कोई गाना नहीं चलाया, कोई VST नहीं चलाया, लेकिन आप देख रहे हैं कितना ह्यूज डिफरेंस आ गया। फाइनल चीज़ हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पर लिखा पावर, और यहाँ से मैं जो भी विंडो खुली एडिशनल पावर सेटिंग्स, ये खुली, इसे मैं कर दूंगा हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमली। ये विंडोज़ के लिए है, ऑप्टिमली इन्होंने बैक हैंड पे किया हुआ है, एक अच्छा बैलेंस बना रखा है, कितना मेरा CPU पे लोड आएगा, कितनी मेरी रैम पे लोड आएगा, और कितनी कोर, कोई एक कोर या कुछ भी। मैं ज़्यादा डीप आपको नहीं समझाऊंगा, वो अजीब सा हो जाएगा, कन्फ्यूजिंग भी हो जाएगा कि कितनी। मैं सिंपली बताऊं, दिमाग का कौन सा हिस्सा मैं थोड़ा खाली रखूं सो दैट मैं इंटरनेट भी चला सकूं, मैं बाकी चीज़ें भी चला सकूं, जो मेरा प्रोजेक्ट फाइल खुली है, मैं और कुछ सेव भी कर सकूं, थोड़ा कंप्यूटर का और काम भी कर सकूं, बीच में किसी की कोई स्काइप कॉल आ रही है वो भी अटेंड कर सकूं, इसलिए थोड़ा बहुत हिस्सा वो भी छूट जाए, इसलिए ये ऑप्टिमली इन्होंने बेस्ट किया होता है। मैं और सेटिंग चेंज करना चाहूँ तो चेंज प्लान सेटिंग्स, चेंज एडवांस्ड पावर सेटिंग्स, और यहाँ जाके मैं ढूंढूंगा प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट, मिनिमम प्रोसेसर स्टेट और मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट दोनों ही मैं 100% कर दूंगा, राइट। बेस्ट परफॉर्मेंस उससे आएगी। सो ये कुछ चीज़ें हैं, आप सब करते जाइए, आपको पता भी लगता जाएगा। मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्या होता है जो आपको बताया, पहला बफर वाला, उसके बाद पर्ज अनयूज्ड ऑडियो क्लिप्स, फिर जो VST मेरे यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको मैं साफ़ कर देता हूँ, और जो VST मेरे फाइनल हो गए हैं, क्विक रेंडराइज ऑडियो क्लिप जो मैंने आपको बताया, ये 4 चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ओके, ये मेरा इंस्टाग्राम है, instagram.com/devnextlevel, इसे ज़रूर फॉलो कीजिए, मेरे सारे अपडेट्स वगैरह यहीं पर आते रहते हैं। ये मेरा फेसबुक है, facebook.com/devnextlevel, इस पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। ये मेरा यूट्यूब है, youtube.com/devnextlevel, इस पे मेरे ट्यूटोरियल्स वगैरह भी आ रहे हैं, मेरी बीट मेकिंग सेशन मैंने इसके ऊपर डाला था, Q&A राउंड है, पंजाबी म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा कौन से 2 स्केल यूज़ होते हैं उसके ऊपर लेक्चर था। कल मैंने गाना डाला है मेघनाथ, इसे ज़रूर सुनिए, मेरा रैप सॉन्ग है, इस पे जाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और ये मेरा साउंडक्लाउड है, soundcloud.com/devnextlevel, इसे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट, नमस्ते।